10 जनवरी 2025। बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सवेद खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न: इन संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिनकी संभाल करनी है? उत्तर: इस पुरुषोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसीलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रहना है। कोई बीमार होते हैं तो उससे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो, तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि इन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान का सैक्रिन। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसे खुराक नहीं। जो श्वेत खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक श्वेत दो को खिलाते रहो। यह है 1-2 की जबरदस्त खातिरी। ऐसे खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है, जिसको बाप का परिचय देना मीठे बच्चे जानते हैं। बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख। पूछना तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान का योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको यह खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए तेरी हथेली पर सौगात ले आया है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट रिवरेट बाप से विश्व की बादशाही मिलती है।
यह कम बात है क्या? बच्चों को स्वेद हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है ना? फिर नई दुनिया में तुम स्वेद खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ तब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी का एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनाता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमोप्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। उच्च ते उच्च बाप को याद बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए। वह उच्च ते उच्च बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो। इसीलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी यह संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्वेत खुशी ही खुशी है। बेहद के बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी न सुना न पढ़ा भगवानु वाच्य। मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर बार तो श्वेत होते ही रहते हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, वाह कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विस एबुल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। इसीलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनके बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो।
तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस, तो तुम बच्चों भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वह अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई वहाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा फिर शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते, मैं आत्माओं को देखता हूँ। वाकई यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रकुटी में है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी है, जिसका अकाल तख्त पुरुष का है, जिनका अकाल तख्त स्त्री का है, जिनका अकाल तख्त बच्चों का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रेस सिखलाते हैं। जब कोई से बात करे तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने वहाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनाना है, तो यह मेहनत करो। भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह देव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों को सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मरते बाप, तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापिस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ भाई की सृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपने मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा किया जाता। चैरिटी बिगर्स एम होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। इसमें कुछ सहज भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपो ही चुप हो जाएंगी। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे स्वेद खुशी में रहने चाहते तो मन मना भाव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है।
बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे, मुख को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो, परंतु इसमें शरीर का बंधन तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनके नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। टेप डालनी है तो फिर शरीर का बहान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं। बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ भी है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। हे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सतगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल बात है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके, अभी वापस चलना है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से तुम्हारे भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम उच्चते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग्य में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी है। मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए नहीं, इसको जीते रहना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते रहें तो उससे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना उसके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीते रहो, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो
तो कर्मेंद्रियों चंचल नहीं होगी। 10 जनवरी 2025 का वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। स्पष्टीकरण। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया। यथार्थ नंबर बार संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बनो। ऐसे फलों फादर करने वाले बच्चों भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वश का त्याग करेंगे। स्लोगन। अभी सब आधार टूटने हैं, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। अगर चैनल पे डेली मूल्य सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति। ओम शांति।